फिर हार गया, ये क्या बात है? भाइयों बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, जल्दी से अपने मोबाइल छुपा लो। अगर इस हल्क जैसे बॉडी इस लड़की ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर धरती पर मौजूद सभी लोग अपने पैर के नाखून काटकर समंदर में फेंक देंगे तो आपको लगेगा कि बर्फ की चादर की तरह वो सभी नाखून पानी पर तैरते रहेंगे और बहुत बड़ा एरिया कवर करेंगे। लेकिन पैर के नाखून असल में तैरते नहीं है, इसलिए करीब 82 अरब नाखून नीचे समंदर की गहराई में जमा हो जाएंगे। इससे सारी मछलियां मर जाएंगी और समंदर की जमीन ढक जाएगी और धीरे धीरे नाखूनों का बड़ा ढेर समंदर के ऊपर सतह तक आ जाएगा और इस पूरे दुनिया के लोगों के नाखूनों को मिलाकर नाखूनों का एक आइलैंड बन सकता है जिस पर आप चलकर जा सकते हैं और वो सेंट्रल पार्क से 10 गुना बड़ा होगा। रात को जब ये औरत काम करके लौट रही थी कि तभी उसे सड़क पे एक बकरी का बच्चा भटकते हुए दिखाई देता है, जिसे वो फौरन उठाकर ले जाती है और मारकर उसका खून पी जाती है। लेकिन जैसे उसे होश आया तब वो डर गई और किसी को पता न चले, इसीलिए वो जल्दी से बकरी के बच्चे को खींचकर कचरे में ले गई। तभी रात को एक आदमी वहाँ पर कचरा फेंकने के लिए आता है, जो देखकर औरत ऐसा दर्शाती है कि वो एक कचरे वाली है, इसीलिए आदमी दूर से ही कचरा फेंक कर चला गया। लेकिन इस हालत में जैसे वो घर पहुँचती है वैसे उसका पति भूतिया शक्ल देख अगर धरती पर रात Фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра. क्या हुआ अगर बाप के मौत का बदला उसका बेटा ले? ऐसा ही कुछ हुआ था गॉडजिला के साथ, पर क्या वो गॉडजिला के टक्कर का था? ये बात है शिन गॉडजिला के मौत के कई साल बाद का, जब एक दिन समुद्र में हलचल हुआ। गॉडजिला को जैसे इसके बारे में पता चला वो भागा, पर वहाँ वो देखता है उसके सामने है शिन गॉडजिला जूनियर, मैसिव लुक्स और रेड स्पाइक्स के साथ। गॉडजिला फाइट के पहले ही उसे वार्न करता है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन जब वो नहीं माना गॉडजिला उस पे अटैक कर देता है, जिसको शिन जूनियर अपने दूसरे सिर से काउंटर करता है। शिन जूनियर गॉडजिला पे कई सारे ब्रूटल अटैक करता है, पर मौका पाते गॉडजिला उसे पकड़ कर दूर फेंक देता है। लेकिन बाप की तरह ये भी इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं था। वो गॉडजिला को पहले तो अंधा करता है, फिर उस पे कई सारे लीथल वार करता है, लेकिन गॉडजिला भी इसके काउंटर में 2 जबरदस्त थप्पड़ जड़ देता है। लेकिन अब मामला हो चुका था गर्मी का, क्योंकि गॉडजिला को आ चुका था गुस्सा, इसीलिए वो अपने एटॉमिक ब्रेथ को उस पे यूज करता है। लेकिन सरप्राइजिंगली इससे शिन गॉडजिला को कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो तो अपने अल्ट्रा एटॉमिक ब्रेथ को उस पे यूज करता है, और ये कितना डेडली था वो तो तुम देख ही सकते हो। गॉडजिला पूरी तरीके से ढेर हो चुका था। शिन जूनियर इससे काफी खुश हुआ क्योंकि फाइनली उसने बदला ले लिया। लेकिन तभी गॉडजिला अपने पिंक फॉर्म में आकर शिन जूनियर को बहुत ही बुरी तरह मारता है और फाइनली अपने एटॉमिक ब्रेथ से शिन जूनियर के सिर को फाड़ देता है। क्या आपको पता है कि जब गॉडजिला को माउंटेन ट्रोल राक्षस उठाकर कुचल देता है तब क्या हुआ था? तो किसने सोचा होगा कि बहुत पहले एक दिन गॉडजिला को भी पृथ्वी के सबसे बड़े दानव से मार खानी पड़ेगी, जो कि लिटरली गॉडजिला से 100 गुना बड़ा था। लेकिन ऐसा सच में हो गया एक दिन जब माउंटेन ट्रोल ने गॉडजिला को लिटरली चींटी की तरह कुचल दिया। लेकिन दूसरी तरफ गॉडजिला ने -1 गॉडजिला को अपने एटॉमिक ब्रेथ से चींटी की तरह हवा में उड़ा दिया। इसके बाद बेचारा -1 गॉडजिला की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। इसीलिए -1 गॉडजिला ने सोच लिया था कि अब मैं पूरी दुनिया से दूर कहीं शांति वाली जगह पर रहूंगा। इसीलिए वो निकल पड़ा एक नया आइलैंड ढूंढने, जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, बस चैन से जिंदगी काट सके। क्योंकि इस आइलैंड पर कोई गॉडजिला नहीं था, इसीलिए यहाँ पर गॉडजिला लोग आकर अकेलेपन में बुढ़ा हो जाते हैं। इसीलिए -1 गॉडजिला रोज समुद्र के नीले पानी को देखता था। लेकिन अचानक तभी माउंटेन ट्रोल आकर -1 गॉडजिला को कुचल देता। क्या जनाब, तेरा बाप